दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आपसे कट ऑफ के संबंध में। दोस्तों कट ऑफ किस प्रकार से रहेगा, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको इसमें। आपकी शिफ्ट कठिन थी या सरल, इसके अलावा दोस्तों कितने कैंडिडेट यहाँ पर किस अंक के बीच यहाँ पर बैरी कर रहे हैं। दोस्तों इन सारी जानकारियों को यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हमारे द्वारा आपके कमेंट लिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर दीपक दीपक जी ने यहाँ पर जो है 30 में से 30 यहाँ पर जीके में लेके आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों इनके द्वारा टोटल मार्क्स भी 91 आउट ऑफ 100 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो दीपक जी यहाँ पर जो है अब आपको टाइपिंग में बिल्कुल लग जाना है। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप अब टाइपिंग में बिल्कुल जी भर के लग जाएं। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट है यहाँ पर ट्विंकल जी का। ट्विंकल जी ने यहाँ पर 80 ओबीसी से लेकर आई हैं। आपको भी यहाँ पर टाइपिंग में बिल्कुल लग जाना है। अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट है आपका वंदना जी का। यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर 71 अंक इनके द्वारा हो रहे हैं। तो आप आगे कट ऑफ जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लें। अगला कमेंट है यहाँ पर एसएससी जीएस क्लासेस का। इनका द्वारा 30 में से 30, बहुत अच्छी बात है। इनके द्वारा 30 में से 30 यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके अलावा दोस्तों बालवीर का यहाँ पर कमेंट है, जिनके द्वारा इनका कहा गया कि आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट में इनके द्वारा क्वेश्चंस कहे जाना है। ओके, आपका कमेंट ले लिया गया है, आप इसे चेक कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है राधा जी का कमेंट है कि 73 यहाँ पर आ रहे हैं फीमेल से। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी उम्मीद बनती है या नहीं। यहाँ पर एक कमेंट है हरीश जी का 80 ओबीसी। तो आप बिल्कुल यहाँ पर टाइपिंग में जुट जाएं, और इतने जुट जाएं कि दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक्स ना हो, यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर टाइपिंग करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है विपिन जी का कमेंट है कि यहाँ पर 82 नंबर हो रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पर जो है आप भी बिल्कुल टाइपिंग में जुट जाएं। इसके अलावा जो है हरी जी का कमेंट है यहाँ पर एसटी से 60 नंबर पे है। तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर कहेंगे हम टाइपिंग में बिल्कुल जुट जाएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है नीलेश जी का कमेंट है एसटी से 58। आप यहाँ पर बिल्कुल टाइपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आप करिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कमेंट है आपका प्रिंस जी का। 72 मार्क्स यहाँ पर जो है एसटी से लेकर आए हैं। आप भी बिल्कुल टाइपिंग कीजिएगा। आपकी कैटेगरी कहती है कि आपको यहाँ पर टाइपिंग बिल्कुल करना चाहिए, और आप यहाँ पर क्वालिफाई बिल्कुल हो रहे हैं, निश्चित हो रहे हैं। यहाँ पर जो है 75 ओबीसी सुनील जी, आप यहाँ पर लगभग में हैं। तो सुनील जी आप टाइपिंग तो करिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समय बहुत कम देने वाली है कोर्ट जो है आपको समय बहुत कम देती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको टाइपिंग बिल्कुल करते ही रहना है। जो कट ऑफ पर बैठे हैं उनको तो बिल्कुल यहाँ पर करना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दीप्ति जी का कमेंट है 81 थर्ड शिफ्ट। तो आपको भी यहाँ पर टाइपिंग में बिल्कुल जुड़ जाना है। इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर ज्योति जी का कमेंट है यहाँ पर 62। तो 62 स्टेनो जनरल यहाँ पर मौके बहुत कम हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अब आपका एनालिसिस देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो है दोस्तों आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, उसका हमारे द्वारा यहाँ पर जो है एनालिसिस लिया गया आप लोगों से ही। और यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर कहा है कि ये शिफ्ट जो है वेरी इजी रही है। 42% यहाँ पर कैंडिडेट का कहना है कि ये शिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा इजी रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली शिफ्ट देखें तो अगली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट को यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कहा गया है सरल से मीडियम, यहाँ इसका मतलब जो है मॉडरेट, सिंपल टू मॉडरेट यहाँ पर रही है। सेकंड शिफ्ट आपकी जो है सिंपल टू मॉडरेट कह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर थर्ड शिफ्ट की बात कर लें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी लगभग सिंपल टू मॉडरेट ही यहाँ कहा जा सकता है, या सिंपल कहा जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी शिफ्ट्स रही हैं। अब हम यहाँ पर टोटली यदि आपकी बात करें ऑल टोटल शिफ्ट की, तो दोस्तों इसको सिंपल टू मॉडरेट यहाँ पर कहा जा सकता है। आपकी शिफ्ट जो रही है आसान से यहाँ पर कठिन की ओर, आसान से मीडियम की ओर यहाँ पर रही है। यहाँ पर जो है आपकी शिफ्ट थी उनमें दोस्तों यहाँ पर जो है इंग्लिश का सेक्शन ही जो है यहाँ पर समस्या किया है। वो किस प्रकार से किया है वो उसको भी यहाँ पर आगे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे देखें तो आगे आपका है यहाँ पर जो है आपका कौन सा सेक्शन कठिन लगा, ये हमारे द्वारा पूछा गया था। यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आए हैं, तो कमेंट में दोस्तों कुछ को मैथ्स रीजनिंग में भी उम्मीद है यहाँ पर मैथ्स कठिन लगा हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश के यहाँ पर जो है 71%, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 71%। दोस्तों ये इंग्लिश की कहानी जो थी एंटोनम और सिनोनिम यहाँ पर दिए गए थे, और ये डिपेंड करते हैं कि कैंडिडेट को यहाँ पर तुरंत याद है या नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है कहानी कुछ कुछ यहाँ पर किस्मत पर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं एंटोनिम सिनोनिम, कुछ को ही यहाँ पर याद किया जा सकता है, सारों को यहाँ पर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस कारण से दोस्तों ये जो 20 नंबर हैं, ये 20 नंबर काफ़ी डिपेंडिंग यहाँ पर रहने वाले हैं इस पेपर में। बाकी दोस्तों मैथ्स की कहानी जो है, मैथ्स की कहानी में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर भाई बहन होते हैं उनको यहाँ पर मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसी कारण से दोस्तों यहाँ पर मैथ्स में प्रॉब्लम रही होगी। बाकी जिस प्रकार से हमने हमारे द्वारा मैथ्स का एनालिसिस किया गया, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ यहाँ पर नज़र नहीं आया है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी टफ बन जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर 5% यहाँ पर जीके को कहा गया है, 5% जीके को कहा गया है, और हिंदी मात्र 2% यहाँ पर कही गई, और 6% यहाँ पर कंप्यूटर कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर हमारे द्वारा पूछा गया है कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं, ये आंसर की से पहले का है। अब आपको एक और हम यहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन में दे देंगे, जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर आपको वोट करना है कि आप यहाँ पर कितने नंबर यहाँ पर आपके हो रहे हैं आंसर की के बाद। यह कम्युनिटी सेक्शन में डालेंगे आपको 12 बजे के बाद। दोस्तों आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, इसके उसमें वोट जरूर कीजिएगा दोस्तों, उससे आपका एक अलग एनालिसिस निकल कर आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे द्वारा ये पहले लिया गया था, जब आपको यहाँ पर आंसर की नहीं आई थी उस समय यहाँ पर लिया गया था। और उस समय दोस्तों आपका जो समझ में आया दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर 60 से 70 के बीच हैं, बल्कि अगर कहें तो 65 से 70 के बीच सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट के यहाँ पर 65 से 70 के बीच आ रहे हैं, और 60 से 65 के बीच यहाँ पर रह रहे हैं। बाकी 17% हैं जो कि यहाँ पर 70 से 75 के बीच हैं, और 24% यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 70+ भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मिला जुला सा यहाँ पर रहा है, और ये 24% जो है ये आंसर की आने के बाद यहाँ पर देखने लायक होगी कि ये 24% पर ही बने रहते हैं या यहाँ पर कम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप पेपर देने जाते हैं और पेपर देने के समय आपको यहाँ पर लगता है कि हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं, लेकिन तो जब आंसर की आती है, आप एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपकी गलत और सही निकल कर आती है। और इसमें समझ में आता है दोस्तों कि पेपर सरल तो था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स, आसान से क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है आपको विकल्प विकल्प में यहाँ पर फंसा दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं आपका। दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 2017 का यहाँ पर नोटिफिकेशन है, और 2017 में जो वैकेंसीज थी दोस्तों, आप स्टेनोग्राफर की देख लें या यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की देख लें, 2000 वैकेंसी थी दोस्तों, 2220 वैकेंसी सिर्फ सहायक ग्रेड 3 की थी, और 500 वैकेंसी यहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी सारी वैकेंसी थी, और टोटल यदि वैकेंसी की बात करें तो 3000 वैकेंसी निकली थी। लेकिन दोस्तों बाकी वैकेंसियों पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इन ही वैकेंसी पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी इनकी निकली है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग की महज 295 पोस्ट थी, और यहाँ पर एसटी और एससी की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी। बाकी दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर जनरल की थी, और सबसे ज़्यादा पोस्ट जनरल की थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ भी बताएंगे कि इनका कट ऑफ यहाँ पर किस प्रकार से गड़बड़ा गया था और वो क्यों गड़बड़ाया था। इस वैकेंसी पे आप नज़र डाल लीजिएगा। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए दोस्तों, ये है 2021 का नोटिफिकेशन, जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ दिख रहे हैं कि यहाँ पर महज 910 पोस्ट हैं, यहाँ पर आधी हो गई हैं। चाहे ग्रेड 3 की पोस्ट यहाँ पर आधी हो चुकी है, और उसमें भी दोस्तों यहाँ पर जो है जनरल की महज 366 है, ओबीसी की मात्र 136 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों एसटी की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। अगर जनरल के बाद बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कोई कहानी नहीं रखी है यहाँ पर कोर्ट ने, क्योंकि यहाँ पर जो है उनको रिजल्ट देना है, ना कि रिजल्ट फंसाना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी डिक्रीज़ हो गई है और यहाँ पर कितनी कम हो गई है। स्टेनोग्राफर भी भाई बहन भी यहाँ पर ध्यान दें कि आपकी सिर्फ 205 पोस्ट है, और यहाँ पर पिछली बार 500 पोस्ट थी। तो दोस्तों यहाँ पर इससे फ़र्क पड़ने वाला है आपके कट ऑफ पर। इस बात को हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, इस बात को आप यहाँ पर क्लियर कर लें कि यहाँ पर आपकी वैकेंसीज कम है, उस पिछली बार आपकी वैकेंसीज ज़्यादा थी। तो दोस्तों इससे कट ऑफ आपकी कम या ज़्यादा बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप आगे देखेंगे तो अब आप देखेंगे ये 2017 का यहाँ पर नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन मूल्यांकन में कंप्यूटर आधारित प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण प्रावधानों का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था पिछले बार के नोटिफिकेशन में, और इस बाकी सेम है। यहाँ पर 3 गुना आपको यहाँ पर लिया जाएगा टाइपिंग के लिए, और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर 1.5 गुना लिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो रहा ही है, लेकिन दोस्तों ये जो कहा गया है इनके द्वारा आरक्षण प्रावधानों का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, ये दोस्तों इनके द्वारा मैटर किया गया था। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है
ओबीसी की कैटेगरी 70 पे कट ऑफ गई थी और यहाँ पर वो 65 पे जनरल का कट ऑफ गया था। 5 नंबर का अंतर, वो भी यहाँ पर इतने इतने बड़े सिस्टम में, जिसमें कि दोस्तों जनरल की कट ऑफ 5 नंबर के अंतर से नीचे गई थी। इसका कारण एक ये भी रहा था कि जनरल की वैकेंसी यहाँ बहुत ज़्यादा थी। इसका कारण, इससे हुआ क्या था दोस्तों, इससे हुआ ये था कि जो ओबीसी है, जो एसटी है या एससी है, यहाँ जनरल की पोस्ट है, ये सारे कैंडिडेट यदि ज़्यादा नंबर भी ले आएंगे तो भी जनरल की पोस्ट पर नहीं जाएंगे। ये प्री के लिए इनके द्वारा ये पॉइंट में यहाँ पर कह दिया गया था। तो इससे दोस्तों सिर्फ जनरल की जो 1000 पोस्ट थी, उस पर सारी 1000 पोस्ट के लिए आरक्षित हो गए थे जनरल प्री के लिए। तो दोस्तों इस कारण से यहाँ पर जो है ओबीसी के जो कैंडिडेट थे वो महज यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी इस समय थी 2017 में, महज 295 वैकेंसी पर ही सिमट गए थे। महज 295 वैकेंसी पर ही सिमट गए थे। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था, 70 पर चला गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों यहाँ चेक किया गया तो 2021 वाला नोटिफिकेशन है, उसमें दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है उत्तर पुस्तिका के बारे में लिखा है, 7 दिन के अंतर्गत दी जाएगी ये बारे में लिखा है, आपत्तियों के बारे में लिखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ईमेल से नहीं लिया जाएगा, इस बारे में लिखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यहाँ कहा है कि जो है प्रारंभिक परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक मेरिट आधार पर बनाए जाएगी, जिसमें कि प्रत्येक श्रेणी मेरिट 3 गुना यहाँ पर अनुपात में लिया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक अधीन सफल घोषित किया जाएगा। दोस्तों इस 3 गुना के अलावा दोस्तों कुछ ज़्यादा गुना भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर यदि आपके भी 72 हैं, किसी और के 72 हैं और आप ये 3 गुने में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर ले लिया जाता है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर 3 गुना से कुछ ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर ले लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी में आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो कहीं भी यहाँ पर जो है आरक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी गई है। यदि किसी कैंडिडेट को कोई जानकारी है इस बारे में तो आप हमें कमेंट जरूर करें कि यदि नोटिफिकेशन में कहीं आपको दिखता है। वैसे हमारे द्वारा चेक किया गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आरक्षण के बारे में नहीं लिखा गया कि प्री में यहाँ पर प्री का जो रिजल्ट रहेगा उसमें दोस्तों यहाँ पर क्या आरक्षण फार्मूला या रोस्टर लागू किया जाएगा या नहीं लागू किया जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर लागू किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जनरल की यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें दोस्तों कट ऑफ वाकई में कम देखने को मिलेगी और ओबीसी में यहाँ पर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों यदि ये लागू नहीं करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है ओबीसी की यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, जनरल की ज़्यादा जाएगी, क्योंकि सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है एसटी एससी ओबीसी सारे यहाँ पर जो है जनरल के लिए कूच कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रहने वाला है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है कट ऑफ पे काफ़ी अंतर होने वाला है। बाकी दोस्तों 3 गुना आपको लिया जाएगा। और आप दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आपसे 2017 की वैकेंसी और 2021 की वैकेंसी में यहाँ पर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस रखा गया है इनके द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंसेस की बात करें तो दोस्तों पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा रीजनिंग सेक्शन नहीं था, उसकी जगह यहाँ पर साइंस सेक्शन था। इससे जीके का वेटेज यहाँ पर बढ़ गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज यहाँ पर 2017 में बहुत ज़्यादा थी, 2021 में बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। सीपीसीटी की बात करें तो दोस्तों सीपीसीटी के कैंडिडेट काफ़ी कम थे, क्योंकि दोस्तों 2017 आई थिंक 2017 से यहाँ पर शुरू हुई है सीपीसीटी और ये वैकेंसी उसी समय निकाली गई थी, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर सीपीसीटी के कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा कम थे। जबकि 2021 में आ चुके हैं तो 2021 तक दोस्तों काफ़ी सारे सीपीसीटी के इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 7 साल कर दिया गया है यहाँ पर सीपीसीटी और सारे कैंडिडेटों का यहाँ पर वैलिड हो चुका है। तो दोस्तों इस कारण से यहाँ पर जो है सीपीसीटी के कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं। इस कारण से भी दोस्तों काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई रहने वाला है। पेपर लेवल की बात करें तो दोस्तों पेपर लेवल हमें जो लगा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सेम ही लगा है। सिर्फ एक इंग्लिश का वेटेज उनने चेंज किया है, सिस्टम चेंज किया है एनाटॉमी और सिनोनिम लेके, जिससे कि दोस्तों सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है ग्रामेटिकल देते तो दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी नंबर खींच सकते थे, लेकिन जो है एंटोनमी और सिनोनिम के कारण दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट ये इस सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो है किस्मत पर डिपेंड हो गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो बैंकिंग स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे एंटोनम और सिनोनिम को यहाँ पर जो है याद करते हैं। बाकी दोस्तों एक और जो कहानी देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि जो आपकी 2017 की वैकेंसी थी उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है मात्र 12th और सीपीसीटी मांगा गया था, इसके अलावा और डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन जो है दोस्तों इस बार यहाँ के द्वारा ग्रेजुएशन मांगा गया। इस कारण से यहाँ पर कैंडिडेट कम भी हो सकते हैं
अब टोटल बात करें तो यहाँ पर टोटल जो फिल फॉर्म हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर 35,000 के लगभग यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं। और 35,000 में से भी दोस्तों यहाँ पर जो अटेंडेंस देखने को मिली, लगभग 80 से 90% यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 30 से 32,000 लोगों ने यहाँ पर पेपर जरूर दिया है। और 30 से 32,000 लोगों में से यहाँ पर जो है 3 गुना यदि बात करें, आपकी 1,000 भी वैकेंसी है तो यहाँ पर जो है 3,000 कैंडिडेट को यहाँ पर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं आपका किस प्रकार से रहा था 2017 में। 2017 में दोस्तों जो वैकेंसी हमारे द्वारा बताया गया कि रोस्टर लागू नहीं हुआ, उस कारण से दोस्तों यहाँ पर जनरल गई 65 पर। 1,000 वैकेंसी और 1,000 आरक्षित हो गई थी जनरल के लिए, प्री के लिए, ओनली प्री के लिए। इसके बाद मेंस में दोस्तों यहाँ पर आरक्षण लागू किया गया था, इनके द्वारा क्लियर किया गया था। और यहाँ पर ओबीसी महज सिमट गई थी कुछ 295 वैकेंसी पर, इस कारण से यहाँ पर गया था 70 पे यहाँ पर कट ऑफ। इसके अलावा एससी जो थी वो यहाँ पर जो है 59 पर यहाँ पर कट ऑफ गया था। और एसटी की तो क्या बात करें, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एसटी से है वो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी फ़ायदे में रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम गई थी। और पिछले कुछ सालों का यहाँ पर एनालिसिस है कि यहाँ पर एसटी में कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, यहाँ पर जो है वैकेंसी खाली रह जाती है। और वही वैकेंसी यहाँ पर जुड़ कर चली आ रही है। इस बार भी वैकेंसी ज़्यादा बढ़ने का कारण इनका यही रहा है कि पिछली वैकेंसी में यहाँ पर टाइपिंग पास नहीं कर पाए कुछ कैंडिडेट, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं मिले, इनकी वैकेंसी खाली रह जाती है और वो अगले बार की वैकेंसी में यहाँ पर जुड़ जाती है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है एसटी के कैंडिडेट को काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। तो दोस्तों अब आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ की कि इस बार का कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाला है। ये इस बार का जो कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों आपका जनरल की यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक कहानी आपको हमारे द्वारा बता दी गई है कि यहाँ पर रोस्टर ये लागू हो भी सकता है और नहीं भी। वैसे नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है तो यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लागू हो भी सकता है कि कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछला जो इनका रिजल्ट रहा है उसमें दोस्तों इन्हें लागू किया है, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। बाकी दोस्तों हम यहाँ पर जो है आपको जो कट ऑफ बताने वाले हैं वो दोनों तरीके से यहाँ पर बता देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ यदि बात करें आपकी तो 75 प्लस यहाँ से 2 कम या 2 ज़्यादा आप कर सकते हैं। 75 प्लस यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी की यहाँ पर बात करें तो ओबीसी की यहाँ पर जो है आपकी 77 प्लस 2 या प्लस 3 या -3। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको, यदि यहाँ पर जो है रोस्टर लागू हो जाता है, यदि यहाँ पर जो है जनरल में ओबीसी एसटी एससी को फ़ायदा दिया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये 77 ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पर जनरल का कट ऑफ 77 हो सकता है और ओबीसी का यहाँ पर 75 हो सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एससी की बात करें तो एससी का यदि किसी ने भी 65 में यहाँ पर जो है यदि 2 कम और 2 ज़्यादा भी हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है मेंस के लिए। टाइपिंग की तैयारी आप कर दीजिए। एसटी की बात करें तो दोस्तों एसटी में मात्र 55 यदि किसी के भी हैं 55 नंबर लेके आए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी बिल्कुल कर देनी चाहिए। बाकी स्टेनोग्राफर की यहाँ पर जो है 2 से 5 नंबर यहाँ पर कम रह सकती है, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। कट ऑफ 3-4 जो पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग बनेगी, ये भी यहाँ पर आपको बता दें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी है आपको यहाँ पर जो है कट ऑफ के बारे में जानकारी दे दी गई है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।